दोस्तों, हमारे देश में खाने पीने के शौकीन लोगों की कमी नहीं है। उनमें से कुछ लोग तो इतना ज्यादा शौकीन होते हैं कि उन्हें बस सिर्फ एक बहाना चाहिए और वे निकल पड़ते हैं अपनी जुबान की तड़प को शांत करने के लिए कुछ खाने की तलाश में। उस पर भी अगर बात हो स्ट्रीट फूड की तो लोगों के मुंह में पानी के झरने बहने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि सड़क किनारे रंग बिरंगे ठेले और चमचमाते रेस्टोरेंट में लोगों की जो महफिल जमती है और उस महफिल में लोगों को जो चटपटे खाने परोसे जाते हैं, उसके पीछे की हकीकत क्या है? कसम से अगर आपने ये सच्चाई देख ली ना तो आपकी उल्टियाँ रुकने का नाम नहीं लेगी। माफ कीजिएगा, मगर इन चीजों से आपको रूबरू कराना जरूरी है, इसलिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या आपने कभी पसीना फ्राई कचौड़ी खाई है, तो आपके भी मुंह से यही निकलेगा, छी छी, ऐसी भी कोई कचौड़ी होती है क्या? लेकिन अफसोस कि ऐसा होता है मेरे दोस्त। आपको विश्वास नहीं होता तो आइए हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसी ही जगह पर जहां पसीने से लबरेज कचौड़ी बनाई जाती है। इस क्लिप को देखिए जिसमें कितनी बेशर्मी से ये इंसान कचौड़ी के गोले को अपने अंडर आर्म्स के पसीने से भिगोकर फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल रहा है। अब इस क्लिप को देखने के बाद भी अगर कोई इस कचौड़ी को खाएगा तो डॉक्टर के पास जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचेगा क्या? लेग मसाज आटे की रोटी की पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। अब मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर नाचे तो अच्छी बात है, लेकिन इस लड़के को क्या हो गया जो आटे के ऊपर भरतनाट्यम कर रहा है? इस क्लिप को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये लड़का मानो अपने पैरों से आटे की मसाज कर रहा है। वैसे हम आपको बता दें कि ये कोई मसाज नहीं बल्कि रोटी बनाने के लिए आटे को पैरों से गूंथा जा रहा है। अब इस आटे की रोटी खाकर आपकी सेहत का क्या हाल होने वाला है ये आप भी बखूबी समझ सकते हैं। अब आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह पर जहां बिल्कुल ही अनोखे तरीके से गुड़ बनाया जाता है। इस क्लिप में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक बड़े से बर्तन में गुड़ बना रहे हैं, लेकिन ये क्या, जिस बर्तन में गुड़ तैयार हो रहा है उसी बर्तन में ये लोग खड़े होकर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों ने अपने पैरों में चप्पल भी पहन रखी है। अब इस तरह से गुड़ बनते हुए तो हमने कभी नहीं देखा। अगर आपने इस तरह का नजारा कहीं देखा होगा तो हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आइए अब जरा बात कर लेते हैं गोलगप्पा लवर्स की। सड़क किनारे ठेले पर बिकने वाले गोलगप्पे का क्रेज आमतौर पर हर किसी में होता है। खासकर अगर महिलाओं की बात की जाए तो गोलगप्पा इनके सबसे फेवरेट फूड में से एक होता है। क्या करें, इसका टेस्ट ही इतना चटपटा होता है। भैया पानी बताशे खिला दीजिए। You mean water balls? Right. गोलगप्पे, ओहो भाई साहब, नाम सुनकर ही मुंह में पानी ना आए ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस गोलगप्पे को आप इतना चटकारे ले लेकर खाते हैं उन्हें कितने गंदे तरीके से बनाया जाता है? नहीं ना, तो देर किस बात की, आप खुद ही इस क्लिप में देख लीजिए। देखिए कैसे ये लोग आटे तो अपने पैरों से गूंथ रहे हैं और पानी बनाने के लिए जरा देखिए किस तरह के पानी का यूज किया है इन्होंने। इसे देखकर आप इतना तो जरूर समझ गए होंगे कि इस गोलगप्पे के लिए आपका अटूट प्यार आपकी सेहत पर कितना भारी पड़ सकता है। चलिए इस सफर में अब आपको एक ऐसी जगह पर लेकर चलते हैं जहां एक खास तरह की रोटी बनाने की तैयारी हो रही है। लेकिन यहाँ पर मक्खियों का जमावड़ा देखकर तो ऐसा ही लगता है कि यहाँ कोई खास तरह का मक्खी मिक्स फूड बनाने की तैयारी हो रही है। उफ, अब इस मक्खी मिक्स फूड को खाकर आपका पेट कैसे गुड़गुड़ करेगा ये मुझे भी नहीं पता। आइए अब जरा बात करें उन बर्तनों की जिसमें हम सड़क किनारे खड़े होकर बड़े ही चाव से स्ट्रीट फूड के टेस्ट का मजा लेते हैं। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इन बर्तनों की सफाई आखिर कैसे होती है? तो आप खुद ही देख लीजिए कि इन बर्तनों को विम या एक्सो से नहीं बल्कि किसी गटर या गंदगी से भरी हुई नाली के पानी से साफ करके चमकाया जाता है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि जिस गटर या नाली के पास एक इंसान के लिए खड़ा होकर सांस लेना भी मुश्किल होता है, उसी नाली के पानी से बर्तन को साफ कर अगर आपके सामने खाना परोसा जाए तो आपकी हालत क्या होगी? संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, ये स्लोगन तो आपने कई बार सुना ही होगा और सही भी है। अंडे तो खाने ही चाहिए क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि कभी प्लास्टिक वाला अंडा खाया है क्या, तो आप ये जरूर सोचेंगे कि मुर्गियों ने ये प्लास्टिक वाले अंडे कब से देने शुरू कर दिए। मुर्गियां तो अभी भी नॉर्मल अंडे ही देती है, लेकिन इस क्लिप में आप साफ देख सकते हैं कि चाइना की कई फैक्ट्रीज में धड़ल्ले से नकली अंडा बनाया जाता है। इतना ही नहीं, इस प्लास्टिक वाले अंडे को इतनी कारीगरी से बनाया जाता है कि असली और नकली में फर्क कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है।
अब जरा उन बेचारी सब्जियों का हाल भी देख ही लेते हैं, जिन्हें हम बड़े ही शान से मार्केट से खरीद कर लाते हैं, इस उम्मीद में कि हरी और ताजी वेजिटेबल्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है, ये सब्जियां खेतों से आपके किचन तक किन हालातों का सामना करके पहुंचती है? तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये लोग किस तरह से सब्जियों को गंदे नाले के पानी से साफ करके चमका रहे हैं। दोस्तों, इस क्लिप को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी कि महज चंद पैसों के लालच में लोग आपकी सेहत के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर सकते हैं। अब ऐसी सब्जियां खाओगे तो हेल्थ की वाट तो लगेगी ना। इस वीडियो में अभी तक हमने सड़क किनारे ठेले पर बिकने वाले स्ट्रीट फूड के पीछे की हकीकत से आपको रूबरू कराया, लेकिन अब जरा चकाचौंध भरे कुछ रेस्टोरेंट के अंदर की बात भी जान लेते हैं। एक रेस्टोरेंट में इन महाशय को जो कॉफी परोसी गई थी, उसमें पहले से ही कॉकरोच डुबकी लगाए बैठा हुआ था। जब इन्होंने इस बात की शिकायत शॉपकीपर से की तो अपनी गलती मानने के बजाय शॉपकीपर उल्टा भाई साहब के ऊपर ही चढ़ बैठी और जी भरकर उल्टा सीधा सुना डाला। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब ऐसा दूध पिएगा इंडिया तो क्या खाक हेल्दी बनेगा इंडिया? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जब आप इस क्लिप को देखेंगे तो आपके मुंह से भी यही बात निकलेगी। आप इस क्लिप में साफ तौर पर देख सकते हैं कि आदमी नाव पर बहुत सारे कैन में दूध भरकर उसे बेचने के लिए लेकर जा रहा है, लेकिन शायद डिमांड के हिसाब से इसके पास दूध कम पड़ रहा था, जिसकी भरपाई करने के लिए ये आदमी नदी या नाली के गंदे पानी को लेकर दूध में डाल रहा है। छी छी छी, इसे देखकर आप भी जरूर चौंक गए होंगे, क्योंकि अपनी सेहत के लिए जरूरी जिस दूध को आप रोजाना खरीदते हैं, उसकी ऐसी हालत की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, मिठाई खाना तो हर किसी को पसंद होता है और वैसे भी फेस्टिवल्स में तो मिठाइयों का क्रेज और भी बढ़ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी नकली मिठाइयों के बारे में सुना है? तो एक बार जरा इस क्लिप को देखिए, जिसमें कैसे पहले नकली दूध बनाया जाता है और फिर उससे नकली मिठाई बनाई जाती है। कैसे कैसे कलाकार है इस दुनिया में। तो अगली बार से ध्यान रखिएगा, आप जब भी मिठाई खरीदे तो किसी परिचित दुकानदार से ही खरीदे जिस पर आप विश्वास कर सके। आपने एक बात तो जरूर नोटिस की होगी कि आप जब कभी भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ किचन में आपको भूल कर भी नहीं जाने दिया जाता। पता नहीं वहाँ ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना छुपा होता है। खैर जो भी हो, लेकिन जब आप इसका कारण जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि कभी कभी किसी रेस्टोरेंट या होटल के किचन में आपको इस तरह का नजारा भी देखने को मिल जाएगा, जहां आपको परोसने के लिए रखे हुए खाने का पहला भोग मूषक राज लगाते हैं। अब इसे वहां काम करने वाले कर्मचारियों की लापरवाही कहे या उनकी अनदेखी, लेकिन आगे जब कभी आप कहीं खाना खाने जाए तो इस बात का खास ख्याल रखें कि कहीं आपको भी चूहे का भोग लगाया हुआ खाना तो नहीं परोसा जा रहा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको टेस्ट की दुनिया के काले सच से रूबरू करवाया। आगे जब भी आप बाहर कुछ खाने पीने जाते हैं या खाने पीने की चीजों की खरीदारी करते हैं तो ऐसे लोगों से सतर्क जरूर रहे, वरना कहीं स्वाद के चक्कर में आपकी सेहत ना बिगड़ जाए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी दबाना ना भूले, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।